हाय, तो प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन कैटेकोलामाइंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक जो अल्फा 1 एगोनिस्टिक, अल्फा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स, बीटा 2 एगोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में हम पढ़े। तो इस वीडियो में जो एडिनर्जिक ड्रग्स हो जाता है, सिम्पैथोमिमेटिक्स हो जाते हैं, उनमें उनका 3 क्लासिफिकेशन हम लोग हैं: डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग। तो डायरेक्टली एक्टिंग जो हो जाते हैं उसमें जो कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस होता है, तो कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग जो ड्रग्स रहता है उसके बारे में अब हम पढ़ना चालू करते हैं। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स जो हो जाता है, कैसे एक्ट करते हैं? देन इनडायरेक्टली एक्टिंग आर गोइंग टू एक्ट नॉट डायरेक्टली ऑन द रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स पर डायरेक्टली एक्ट नहीं करते हैं। इट एक्ट्स बाई इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग होता है? मोडाफिनिल, एम्फेटामाइन, टायरामीन, ये कुछ एक ड्रग्स हो जाता है जो इनडायरेक्टली एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स हो जाते हैं। तो मोडाफिनिल है जो ओरल, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करा जाता है? इट्स बीइंग एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड गुड फॉर सीएनएस पेनिट्रेशन। इट्स गोइंग टू डिक्रीज द स्लीप। मोडाफिनिल है जो स्लीप जो होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। इसी कारण से जो मोडाफिनिल होता है उसका नार्कोलेप्सी में यूज करा जाता है। नार्कोलेप्सी कहने का मतलब एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस हो जाता है, उसको डिक्रीज करने का मोडाफिनिल यूज करा जाता है। पीपल, काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है जो ड्राइवर्स होते हैं वो गाड़ी चलाते हुए या कोई भी गाड़ी चलाते चलाते स्लीप, नींद में जाने लगते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी मोडाफिनिल को यूज करा जाता है। जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, डे टाइम में ड्यूटी लग रहा है, नाइट टाइम ड्यूटी लग रहा है, तो इसे भी शिफ्ट करने के लिए मोडाफिनिल को यूज करा जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो हो जाता है उसे भी ट्रीट करने के लिए मोडाफिनिल को यूज करा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता क्या है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहने का मतलब एक स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें जो थ्रॉट मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं, और ये जो एयरवे होता है, रेस्पिरेटरी एयरवे पाथवे, उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रीदिंग होता है वो एक जो स्टॉप हो जाता है, या फिर पॉजेज आ जाता है ब्रीदिंग में, या फिर सैलोइंग ऑफ ब्रीदिंग हो जाता देखने को मिल जाते हैं। तो इसके कारण एक जो स्नोरिंग वगैरह या फिर चॉकिंग साउंड जो देखने को मिल जाते हैं, यही लोग होते हैं जिसमें जो स्नोरिंग का साउंड सुनाई देता है। और इसके कारण जब रात में ये सब जो होते हैं तो बार बार नींद खुलते हैं, और इसके कारण यहाँ पे दिन में टायर्डनेस वगैरह, फैटिग, ये सब एक जो देखने को मिल जाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को भी ट्रीट करने के लिए मोडाफिनिल का यूज करा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं एम्फेटामाइन के बारे में। एम्फेटामाइन एक जो कोई एक ड्रग नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ड्रग जो एक जो इसका इफेक्ट हो जाता है स्लीप को डिक्रीज करने का काम करता है। एम्फेटामाइन एपेटाइट को कम करते हैं एम्फेटामाइन, एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज द अटेंशन। सो इसी अटेंशन को इंक्रीज करने का एम्फेटामाइन काम करता है। इसी कारण से एम्फेटामाइन को जो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? ADHD। तो आप लोग को पता चला कि एम्फेटामाइन जो अटेंशन को इंक्रीज कर रहा है, स्लीप को डिक्रीज कर रहा है, देन जो एम्फेटामाइन लेना नहीं है। यू नीड टू डू योगा एक्सरसाइजेज अगर अपने आप में अटेंशन को आप बढ़ाना चाहते हो तो अब फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एम्फेटामाइन के एक ड्रग हो जाता है, डैट इज़ द मिथाइल फेनिडेट, जो एक जो डेरिवेटिव होता है एम्फेटामाइन से, एक जो डेरिवेटिव होता है, और ये जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है फॉर द ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एम्फेटामाइन जो आर यूजुअली अवॉइडेड बिकॉज इट इज़ अ ड्रग ऑफ एब्यूज। एम्फेटामाइन जो अब नॉर्मली जो यूज नहीं करा जाता है, बिकॉज एम्फेटामाइन के जो कई डेरिवेटिव्स हैं उन्हें जो रेव पार्टीज थे उनमें ही जो यूज करा जाता है एज अ ड्रग ऑफ एब्यूज। तो साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं एम्फेटामाइन के? साइकोसिस, सीजर, एडिक्शन, ये जो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं एम्फेटामाइन के। टायरामीन के बारे में बात कर रहे हैं। टायरामीन जो कोई ड्रग नहीं होता। टायरामीन जो कई फूड आइटम्स हैं जिनमें जो टायरामीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मीट, चीज़। तो टायरामीन जो होता है अपने बॉडी में MAO एंजाइम, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो मेटाबोलाइज करता है टायरामीन को इन द गॉट। और एक जो टायरामीन का एब्जॉर्प्शन नॉर्मल केसेज में जो नहीं होता है, बट देयर सम ऑफ द केसेज जहाँ पे हम लोग एक जो कुछ कंडीशन होता है जहाँ पे जो MAO इनहिबिटर्स हो जाते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, उन्हें हम लोग जब लेते हैं, लेकिन इन केसेज में जो टायरामीन होता है वो एक जो मेटाबोलाइज नहीं होता है, और टायरामीन जो अपने बॉडी में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होने के कारण टायरामीन है कि जो नॉर एड्रेनालिन होता है उसके रिलीज को जो इंक्रीज कर देते हैं और जो इससे जो बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम लोग चीज़ इफेक्ट कहते हैं। चीज़ इफेक्ट एक जो हो किया जाता है, देन जो चीज़ इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली माओ इनहिबिटर्स जो MAO इनहिबिटर्स होते हैं वो एक जो एंटी डिप्रेसेंट के रूप में एक जो आ सकते हैं, यूज किए जाते हैं MAO इनहिबिटर्स। तो अब हम लोग चीज़ इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं उनमें एक जो मैकेनिज्म कुछ एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका यूज एक जो करे जाते हैं वो माओ इनहिबिटर्स हो जाते हैं। और ये माओ इनहिबिटर्स को जब यूज करा जाता है जैसे कि एप्रोनियाजिड, ट्रेनाइल साइप्रोमाइन, सिलेजिलिन, ये ड्रग्स हो जाते हैं माओ इनहिबिटर्स, ये एंटी डिप्रेसेंट्स हो जाते हैं। और इससे जब फूड आइटम्स के साथ जैसे कि वन टेकिंग माओ इनहिबिटर्स, जब एक जो टायरामीन कंटेनिंग फूड आइटम कंज्यूम कर लेता है देन टायरामीन है जो इस पर उसके गट से जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये इट्स गोइंग टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन। ये नॉर एड्रेनालिन के रिलीज को इंक्रीज करते हैं और इससे एक जो बीपी यहाँ पे एक जो क्या होता है, देन एक जो बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन को कैसे मैनेज करता है, देन दिस इज द कंडीशन दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय फेंटोलामीन, जो एक अल्फा ब्लॉकर होता है, अल्फा ब्लॉकर, और ये एक जो बीपी को एक जो कंट्रोल करने का काम करता है फेंटोलामीन। तो यहाँ पे माओ इनहिबिटर में मैं 3 ड्रग बताया, एप्रोनियाजिड, ट्रेनाइल साइप्रोमाइन और सिलेजिलिन। एप्रोनियाजिड और ट्रेनाइल साइप्रोमाइन जो होता है एंटी डिप्रेसेंट हो जाते हैं, जिसे हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। और सिलेजिलिन है कि जो पार्किंसन जो डिजीज होता है उसको ट्रीट करने के लिए सिलेजिलिन का यूज़ करा जाता है। तो ये दोनों माओ इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये बस मैं आपको एग्जांपल्स बताया कि माओ इनहिबिटर्स कौन से ड्रग्स होता है। इन ड्रग्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग CNS पढ़ेंगे तब। तो अब हम लोग बात करते हैं ये इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स के बाद मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स के बारे में। मिक्स्ड एक्टिंग जो सिंपैथोमिमेटिक्स हो जाते हैं, इट्स एक्ट बाय बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इट मीन्स ये रिसेप्टर्स जो होते हैं उस पर डायरेक्टली भी एक्ट कर देते हैं और एक जो बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर उस तरीके से भी एक्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स के बारे में और इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, इट्स गोइंग टू एक्ट बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्टली है जो रिसेप्टर पे डायरेक्टली एक्ट कर देंगे तो उस तरीके से डायरेक्टली एक्टिंग हो जाएंगे, और इनडायरेक्टली कहने का मतलब होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल को इंक्रीज करके एक्ट करेंगे, देन इट्स इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो कुछ एक स्पेसिफिक ड्रग्स हो जाते हैं मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स में जिनके बारे में बात करते हैं। इफेड्रिन एक तरह का अल्कोलॉइड हो जाता है जिसे इफेड्रा जीनस के प्लांट से एक जो ऑब्टेन करे जाते हैं। हाँ, Ephedrine acts directly by the stimulation of the alpha receptor and beta receptor signaling directly through the release of the noradrenaline. It's going to increase the BP by peripheral vasoconstriction and increasing cardiac output. Ephedrine है जो BP को कैसे इंक्रीज करता है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करके। जब रिपीटेडली इफेड्रिन को दिया जाता है देन इट्स गोइंग टू कॉज टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस कहने का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू द ड्रग। अब CNS इफेड्रिन जो हो जाता है CNS स्टिमुलेंट होता है, इसी कारण से इंसोम्निया, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और ट्रेमर्स एक जो कुछ एक एडवर्स इफेक्ट इफेड्रिन के एक जो देखने को मिल जाते हैं। अब इफेड्रिन का एक यूज कहाँ पे करा जाता है, देन जो इफेड्रिन को मेनली ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करा जाता है, पहले यूज करा था। अब जो आज के मॉडर्न डेज में इफेड्रिन को नहीं यूज करा जाता टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा। कहाँ पे यूज और करा जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन ड्यूरिंग स्पाइनल सर्जरी। नसल डिकंजेस्टेंट के रूप में इफेड्रिन को यूज किया जाता है। एंड आइसोमर इफेड्रिन का एक आइसोमर था सीडो इफेड्रिन, जिसको एक जो यूज किया जाता है। इफेड्रिन को एक जो मिड्रियाटिक्स के रूप में यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया। सी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सी शॉर्ट फॉर्म हो गया विदाउट का, और सी के ऊपर जब हम लोग ये दे देते हैं देन इसको विथ कहते हैं। ठीक है, तो और जो इफेड्रिन है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, देन इफेड्रिन है जो नार्कोलेप्सी के रूप में नार्कोलेप्सी के कंडीशंस में भी यूज़ किया जाता है। नॉक्चुर्नल एन्यूरेसिस कहने का मतलब वेटिंग
इस कंडीशन में जो इफेड्रिन के यूज कर जाता है, इफेड्रिन एक जो ब्लैडर जो होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है, यूरिनरी कैपेसिटी जो होता है ब्लैडर का, उसको एक जो इंक्रीज करने का काम करता है। तो इफेड्रिन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो जाता है, देन जो गैस्ट्रिक अपसेट, इंसोमिया, पाल्पिटेशंस, ट्रेमर्स एंड डिफिकल्टी इन मिक्सचुरेशन, ये कुछ है कि जो इन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो जाते हैं इफेड्रिन के। थैंक यू।